वो वाली बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं ना जो हमारे सबके लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी थी। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ, पाकिस्तान का पसंदीदा खेल जनाब हमारा जो क्रिकेट है, तो जो आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, उसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। एक पॉइंट पे लग रहा था कि गेम जारी है हमारे हाथ से, लेकिन नहीं भाई, संभल गया। पाकिस्तान ने वनडे में अपना सबसे कामयाब हदफ 353 हासिल किया और मैच जीतने के साथ ही ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ और जो हमारी मेहमान टीम है उसने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन का हदफ दिया। जो कौमी टीम ने मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा कर लिया। और दूसरी जानिब तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके मुल्की क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला है और वो रिकॉर्ड है जी कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 260 रन की शराकत कायम की है। और शुएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ के दरमियान जो 2009 में भारत के खिलाफ होने वाली 206 रन की शराकत थी, उसका रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। जबकि पाकिस्तान की जानिब से ये पहली बार हुआ है कि चौथे और पांचवें नंबर के बैटर से एक ही इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की हो। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने यह भी कहा है कि जब अल्लाह की तरफ से मदद होती है तो रिकॉर्ड बन जाता है। मैं 18वें ओवर तक स्क्रीन भी नहीं देख रहा था, 5-5 ओवर का प्लान लेकर चल रहे थे जिसमें उनको कामयाबी मिली है। साइम अयूब का ना होना उनके लिए बड़ा नुकसान है, उनके ना होने से बहुत फर्क पड़ा है। तो कामयाबी बिलाखिर मिल ही गई। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सैमुअल की सीरीज का फाइनल 14 जनवरी को कराची में खेला जाना है और जनाब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अहम जीत पर टीम का मोराल कितना बुलंद होगा, इस पर हमने करनी है बात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिक साहब, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सलीम खालिक साहब, क्या कहेंगे ग्रीन शर्ट्स की जो शानदार जीत है, जो रिकॉर्ड बने हैं उन पर? बहुत जबरदस्त है जीत है और सच्ची बात बताऊं जो लग ऐसे ही रहता है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा। स्टेडियम में जब हम लोग बैठे थे 3 विकेटें गिरी तो ज्यादातर लोग मायूस ही थे कि शायद अब मैच हाथ से निकल गया, लेकिन फिर वही हुआ, अनहोनी को होनी में बदल दिया। कप्तान रिजवान ने और सलमान ने बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। जैसे रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि वो एक प्लानिंग के साथ खेल रहे थे कि 5-5 ओवर में इस तरह से चलना है और जबरदस्त उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया, जो कि बहुत जरूरी था क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान मैच हारता और फाइनल से बाहर होता तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में इतना लोगों का इंटरेस्ट रहता नहीं। और तो अब वो एकदम से आप देखें, कल पहली इनिंग में लोग बहुत कम थे, तकरीबन ग्राउंड खाली था, बाद में कुछ लोग आए, लेकिन अब आप देखिएगा फाइनल में स्टेडियम भरा होगा क्योंकि अब एकदम से लोगों का जो जोश और खरोश है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इन दोनों को दाद देनी चाहिए। रिकॉर्ड इन्होंने शराकत बनाई और हमें देखें इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की जो पिछले मैच में भी टीम थी उसने जो है 300 प्लस टारगेट जो है वो चेस करवा लिया था दूसरी टीम से। इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी चल नहीं रही अभी, हालांकि इनके पास स्पिनर भी है, पेसर्स भी है, तो ये बात पाकिस्तानी टीम के भी जहन में होगी। और आगाज ही अच्छा मिला बाबर और इस फखर की जोड़ी को हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन आप देखें पिछले मैच में उन्होंने 10 ओवर में 50 की शराकत बनाई थी, इस मैच में 6 ओवर में बना दी। फखर ने अपने 41 किए लेकिन बड़े यूजफुल थे, बाबर ने भी थोड़े रन किए लेकिन वो यूजफुल पाकिस्तान के लिए साबित हुए। तो उसके बाद एक प्लेटफॉर्म मिला, शुरू में ही तेज खेले तो इन लोगों को भी आसानी है, रिजवान को, सलमान को भी, और फिर उन्होंने हदफ पाकिस्तान को अबूर कराया जो कि बहुत फायदेमंद साबित होगा आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो अवैस आप बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है क्रिकेट जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कि जब स्कोर करते हैं नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते और जब करते तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे कि एक ही मैच में सब सारे 2 रिकॉर्ड बना दिए उन्होंने। यहाँ पर हमारे जो बैटर्स हैं वो आपको चलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन सिर्फ 4 बैटर्स है पूरी टीम में जो चलते हुए दिखाई दिए हैं। बाकी टीम की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? यार डर लगता है कुछ कहते हुए थे। अभी ऑफ एयर हम यही बात कर रहे थे, जब भी इनके बारे में कुछ कहो तो ये ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लिटरली चुप करवा देते हैं। और मुझे यकीन नहीं था कल जिस तरीके से, आपको पता है कल बॉलिंग ने जब स्टार्ट किया, स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की अगर हम बात करें, जब बबूमा खेले थे तो रन रेट बड़ा तगड़ा जा रहा था और ऐसे एक पॉइंट पे लगा कि शायद क्योंकि 350 या 360 स्कोर होगा और वो टफ होगा इस विकेट के ऊपर फिर, क्योंकि है तो ये बैटिंग ट्रैक है। अगर आपको विकेट्स की बात करें तो आपको साफ पता लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो आपको ज्यादा बेटर विकेट्स मिलेंगी, 350 325 स्कोर नॉर्मली आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आएगा। पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, दुबई में ऑब्वियसली वहां पर स्पिनिंग ट्रैक आपको ज्यादा नजर आएंगे।
लेकिन कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने फिर वापस अपना कमबैक किया इस मैच के अंदर, आपके बॉलर्स की बात करें, आपको रोक के रखा है, क्लासा की बात करें, आपको पता है वो बड़ा तगड़ा एवरेज के साथ खेलता है और अभी तक उसका ख्वाब है पाकिस्तान के खिलाफ मैं तगड़ी एवरेज के साथ स्कोर करूं। वो पाकिस्तान ने कल भी पूरा नहीं होने दिया, उनको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट किया। मैं कह रहा हूं कि 350 360 मुझे लग रहा था। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कल कमाल किया, लेकिन जब आप बैटिंग की बात करें तो कल नजर आया। फिर मैंने कहा ना कि आप जितना इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये वो टीम है जिसके बारे में कहा जब अंडर एस्टिमेट करोगे तो ये कुछ ना कुछ आपको दिखाती है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या। और कल सलमान अली आगा की बात करें, रिजवान की बात करें, जो मिडल ऑर्डर को वो साथ लेके चले हैं। बाबर आजम कल अच्छे निक में नजर आए, 27 या 28 अगेंस्ट उन्होंने स्कोर किया, थोड़ा अच्छा उनके 2 ड्राइव्स जो लगे, नजर आ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता शायद वो भी एक कॉन्फिडेंस उनको वापस मिल रहा है, क्योंकि ओपनिंग डिपार्टमेंट उनका 1 राउंड से चेंज होकर ओपनिंग में गए हैं। तो कल अच्छा एक पाकिस्तानी स्क्वाड आपको नजर आया, लेकिन स्टिल फिर मैं कहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट जरूर है। मेरी सिर्फ एक शिकायत ही फिर थी, बेशक कल का मैच आप जीते हैं, उस चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन फहीम अशरफ हो, चाहे आप उस्मान खान की बात करें, जब आपने उनको टीम में रखा हुआ है तो एटलीस्ट यार आप ट्राई नेशन में उनको ट्राई कर लेते, क्योंकि आपके पास एक कॉम्बिनेशन आपको समझ आ जाती कि यार कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा बैटिंग जो ऑर्डर है हमारे लिए क्लिक करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग साइन जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर लोग तनकीद भी नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप एक जोन सा स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ शॉर्ट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंसेज रहती हैं तो लिटरली मैं कह रहा हूं कि तनकीद नहीं होगी, बॉलिंग पे जरूर हमें काम करने की जरूरत है। सही है। सलीम खालिद साहब, आप क्या कहेंगे, क्या हुआ बॉलिंग को? हम इतने रन्स खा गए, हमारे अच्छे बॉलर्स भी नहीं चल रहे, इसकी क्या वजह लगती है आपको? मेन चीज जो है, पिचेस बिल्कुल डेड है, बैटिंग के लिए बहुत साजगार है और यहाँ पर हर प्लेयर जो है अच्छा वो शेर है। जिस तरह आपने देखा न्यूजीलैंड ने भी अच्छी बैटिंग की, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी बैटिंग की। तो एक तो ये है कि बॉलर्स को ज्यादा जान लगानी पड़ रही है, लेकिन जाहिर क्रिकेट है, आपको हर किस्म के पिचेस में खेलना पड़ेगी। यही बॉलर जब ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में इनको अच्छी कंडीशंस मिली थी तो वहां पर ये हीरो थे, इन्होंने सीरीज जितवाई आपको। लेकिन यहाँ टोटली डिफरेंट बिल्कुल माहौल है। स्पिनर हमारे पास एक ही है, बाकी पार्ट टाइमर है, वो जाहिर उनसे इतनी हमें उम्मीदें भी नहीं है। बॉलिंग को थोड़ा देखना पड़ेगा, कि सोचना पड़ेगा कि भाई क्या इन पिचेस में कामयाब रहने की या एटलीस्ट कंटेन करने की, रन्स कम देने की क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, क्योंकि ये 350 रन बनवा कर हर बार चेस करना इम्पॉसिबल है। एक आध बार तो आप चेस कर लेंगे, जैसे कल कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ये 352 353 रन बहुत होते हैं। तो ये बॉलिंग को हमारे सोचना पड़ेगा, बॉलर्स को। देखिए शाहीन ने अच्छा स्पेल किया, पिछले मैच की तरह इस मैच में भी यही हुआ कि आखिरी ओवर में उनकी आखिर में पिटाई लगी, 2 छक्के उनके लगे। पिछले मैच में 25 रन उन्होंने दे दिए थे। इस तरह नसीम इतना कामयाब जा नहीं रहे, और अबरार की भी एवरेज बॉलिंग है, मैं ये कहूँगा। पार्ट टाइमर की भी एवरेज बॉलिंग है। हसनैन आए, उनकी बॉलिंग कोई इतनी खास नहीं रही। तो मैं होपफुली हारिस आ जाएंगे, वापस हारिस आएंगे तो थोड़ा पेस अटैक हमारा बेहतर होगा। स्पिन में तो हमारे पास इतना ऑप्शन है ही नहीं। आप क्या कहते हैं पेस अटैकर की? सलीम साहब कह रहे हैं कि बॉलिंग पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, आपने भी कहा, लेकिन कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हसनैन भी शामिल हैं। 8 ओवर में 72 रन उन्होंने खाए हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि जो हमारे बाकी जिस तरह शाहीन शाह, आफरीदी वगैरह हैं, वो तो एक तसलसल से बॉलिंग करते आ रहे हैं, लेकिन इनको किस तरह से टीम के धारे में शामिल किया जाए कि ये भी अपनी परफॉर्मेंस मुस्तकिल देना शुरू करें? अच्छा देखिए, थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट की अगर आप बात करें ना, सभी सलीम में भी बात कर रहे थे, मुझे पता है कि लोग थोड़ा सा कंपेयर करें जो हमने सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर, वो है टेलर फॉर द फास्ट बॉलर, क्योंकि वहां पर बॉल सीम भी आपका होता है, आपको मूवमेंट भी मिलती है, ऑब्वियसली फिर ओवरकास्ट कंडीशन आपको ज्यादा भी मिलती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को ज्यादा करती है। मसला ये है कि विकेट्स है टोटली डिफरेंट, इस वक्त एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर पिंडी की अगर आप बात करें तो आपको मूवमेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आज ओवरकास्ट कंडीशन है, वहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट एक ट्रैक मिल जाता है एज कम्पेयर टू कराची की स्पेशली बात करें। लेकिन जब आप विकेट्स की बात करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विकेट्स बनानी नहीं आईसीसी ने, और जब इंग्लैंड ने पहला स्क्वाड सिलेक्ट किया था तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं ये बात कर रहा था कि मुझे एज सच फील होता है कि ऑब्वियसली डिमांड ऑफ क्रिकेट है कि लोग कहते हैं कि यार बड़ा स्कोर हो, चेज भी हो, जैसे हम अभी बात करें कि चौके छक्के लग रहे थे कल, लोग एक्साइटेड थे, तो ये चीज लोगों की डिमांड ऑफ क्रिकेट, आईसीसी उसी पे जाएगा, उसी तर्ज पे। वहां पर वो बॉलर ज्यादा कामयाब होते हैं जहां पर ज्यादा सपोर्टिव ट्रैक फास्ट बॉलर के लिए नो, जो कि बैक ऑफ द हैंड हो या अपना स्लोअर वन जानता हो, डिसीव करना बैट्समैन को जानता हो, इन कटर उसका, ऑफ कटर उसका तगड़ा हो, तो वो ज्यादा बॉलर जो उनसे कामयाब रहते हैं।
मसला सारा का सारा हमारी डेथ ओवर डिलीवरीज के ऊपर है, क्योंकि जो डेथ को बॉलर है वो हमारे पास कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर आपको नजर आता है। अल्लाह करे कि हारिस रऊफ जॉन से फिट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि जो उनका डेथ ओवर्स वाला स्पेल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने इसलिए कहा ना कि थोड़ा सा एक मसला हमारा जरूर रहता है कि हम लोग बड़े इवेंट्स के लिए पहले तैयारी नहीं करते। हम लोग जाके तब तैयारी या हमारे सोच में आता है जब इवेंट सर पे आ जाता है कि यार डेथ ओवर का बॉलर है या स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, बैट्समैन है, वो बैकअप कौन सा होना चाहिए। तो हमने पहले तैयारी नहीं इन चीजों की होती, तो हमें तैयारी करनी पड़ती है। आपके पास अब्बास अफरीदी एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन था, क्योंकि आपको पता है वो डेथ ओवर्स के अंदर जो उसका स्लोअर वन है, बैक ऑफ द हैंड है, वो चेक भी इतनी जल्दी नहीं होता, आप उनको भी शायद इंक्लूड कर सकते थे। बहुत सी चीजें यहाँ पर थी, लेकिन अब ऑब्वियसली ये स्क्वाड है आपका, कुछ चेंजेस तो अब होनी नहीं है कि अनलेस कोई इंजर्ड अल्लाह ना करे हो जाए तो इनको बैकअप अप करना तो हमने साहब वाली बात है कि आपकी टीम है, सपोर्ट तो आपने करना है, जैसे खेलेंगे जैसा भी खेलेंगे। अच्छा सलीम खालिक साहब, जिस तरह से हम मैच जीत गए हैं और अगर हम कल का मैच भी जीत जाते हैं, सीरीज अपने नाम कर लेते हैं, तो क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का भी जो पहला मैच है वो यही होगा हमारा, तो आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेगी हमारी टीम इन दोनों जीतों के बाद और खासतौर पर ये सीरीज अपने नाम करने के बाद? बहुत ज्यादा, बहुत फायदा होगा पाकिस्तान टीम को इसका, क्योंकि उन्हीं कंडीशन पे, उन्हीं पिचेस पे अगर आप जीतेंगे तो एक तो प्लेयर्स का एतमाद आसमान को छूने लगेगा, फिर हरीफ टीमों का पता लग जाएगा। जैसे न्यूजीलैंड से मैच है, फिर न्यूजीलैंड से मैच होना है और पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा हुआ है, तो एकदम एक वैसे भी एक होगा कि यार उनको चलो इनका हिसाब बराबर करें। और फिर पाकिस्तान को एक फायदा ये भी हो रहा है कि इन पिचेस पे खेलना, वैसे तो बचपन से ये लड़के खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी करंट जो सिचुएशन है वो उनको पता लग रही है, तो जरूर इसका, हाँ अगर कल नहीं जीत पाते या फाइनल में नहीं पहुंच पाते तो इसका लॉस होता। एक तो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट स्टेडियम्स पे हुई है, अब लोग हर कोई यही तवक्को कर रहा है कि यार अब टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, टीम ऊपर आएगी, लेकिन अगर अच्छी नहीं रहती तो जाहिर है लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी कम होता, तो इवेंट को भी नुकसान पहुंचता। अब इसका दोनों फायदे हैं, एक तो ऑन द फील्ड भी फायदा है कि प्लेयर्स और शेर बनकर खेलेंगे, और ऑफ द फील्ड भी फायदा है कि जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया है इसमें, ट्राई नेशन का फाइनल हो या फिर आगे जाकर चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो दोनों लिहाज से पाकिस्तान का फायदा होगा इसका। राइट, तो अवैस आप बताएं कि आपने पिचेस की बात की, इन पिचेस पे जो कि बैटर्स को ज़्यादा सूट करती हैं, जो अब आप कह रहे हैं कि आईसीसी भी चाहेगा कि ऐसे ही चौके छक्कों की बरसात हो और ऐसे खूबसूरत मैचेस देखने को मिले जो क्रिकेट शायकीन है, तो उस सूरत में जो स्क्वाड हमने सिलेक्ट किया है जिसमें 4 फास्ट बॉलर्स हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल रही तो इन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ तो चौके छक्के तो बहुत से आएंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ से आते हुए दिखाई देंगे, तो आप समझते हैं हमने स्क्वाड ठीक सिलेक्ट किया है इन पिचेस के हवाले से? देखिए पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि आपने स्क्वाड जोन से जब आप बात करते हैं, आपने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी तो लोग एक बात कहने लग पड़े थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के फेवरेट्स हैं, और खाली पाकिस्तानी नहीं, आपके पड़ोसी मुल्क के सीनियर्स ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान टीम अपने होम कंडीशंस में चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी डेंजरस साइड जानी चाहती है, और पाकिस्तान ने दिखाया था ऑस्ट्रेलिया में जीत के या साउथ अफ्रीका में जीत के। स्क्वाड वो आपका वेल एस्टैब्लिश था, 1 साल आप उसी स्क्वाड को साथ लेके चल रहे थे। आपने एंड टाइम जब एक बड़ा टूर्नामेंट आया तब जाके स्क्वाड को आपने छेड़ा, आपने स्क्वाड को छेड़ने से सारी की सारी डिस्टर्बेंस पैदा कर दी पाकिस्तान टीम के अंदर। स्टार्ट ऑफ मैंने इसलिए कहा ना कि मुझे अच्छा है कल आप मैच जीते हैं, उसको ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लेना चाहिए, मैं इसलिए नेगेटिविटी में इसको जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा सिर्फ एक शिकायत ये थी कि यार अगर आपने फहीम को रखा हुआ है, अगर आपने उस्मान खान को रखा हुआ है, एटलीस्ट ट्राई नेशन सीरीज में इसलिए आप खिला लेते क्योंकि फहीम 2 साल से ओडीआई क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। उस्मान खान की बात करें, काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ ओडीआई क्रिकेट सेटअप के साथ नहीं है, वो T20 खेल के आ रहे हैं, बीपीएल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट उस मोड ऑफ क्रिकेट के अंदर वो वापस आते, क्योंकि देखें जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट का जब आप एब्सेंट रहते हैं, बेशक 4 महीने रहे 3 महीने रहे, तो उसका जो प्रेशर है वो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली आपको फील होता है। ट्राई कर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन को भी। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, सलीम खालिक साहब मौजूद थे, और आप दोनों का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। देखते हैं कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है कल। हमारी बेस्ट विशेज है टीम पाकिस्तान के लिए।